रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और चारों ओर अजीब सी खामोशी फैली थी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला हमेशा से एक रहस्य और डर का केंद्र रहा है। लोग इस किले की ओर जाने से कतराते हैं, विशेष रूप से रात में। कई सदियों से यहाँ अनगिनत अजीब और भयावह घटनाएं घटी है, जो इसे भारत के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 1784 से, जब राजा माधो सिंह द्वितीय ने इस किले का पुनर्निर्माण करने का आदेश दिया। भानगढ़ किला पहले से ही एक शापित स्थान माना जाता था, लेकिन राजा के आदेश के बाद इस जगह पर घटनाएं और भी डरावनी होती गई। यह किला एक तांत्रिक के शाप का शिकार था, जिसने मरते समय कहा था, यहाँ कोई भी इंसान शांति से नहीं रह पाएगा, यह जगह मृत्यु और अंधकार का निवास बनेगी। किला एक रहस्यमयी संरचना के रूप में खड़ा था, जिसके अंदर प्रवेश करने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। स्थानीय निवासियों का मानना था कि रात के समय किले के अंदर एक अजीब सी गतिविधि होती थी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने किले के अंदर से आवाजें सुनी, चिल्लाने, रोने और कभी कभी हंसने की भी, लेकिन जो भी वहां गया वापस नहीं लौटा। कहानी तब खतरनाक मोड़ लेती है जब चार दोस्त, जिन्हें रहस्यमयी घटनाओं में बेहद दिलचस्पी थी, भानगढ़ किले की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। वे सभी पढ़े लिखे और तर्कशील थे और अंधविश्वास में यकीन नहीं रखते थे। उनके नाम थे अर्जुन, राधिका, सुमित और निशा। रात का समय था जब वे भानगढ़ पहुंचे। किले के बाहर उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उन्हें अंदर न जाने की चेतावनी दी। उसने कहा, यह किला शापित है, जो भी यहाँ जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन दोस्तों ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया और किले के अंदर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे किले के भीतर घुसे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। किले की टूटी फूटी दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थी। हर कदम के साथ उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। किले का हर कोना उनकी निगाहों से बचा हुआ था और अजीबोगरीब सन्नाटा पूरे माहौल को और डरावना बना रहा था। जब वे किले के मुख्य कक्ष में पहुंचे तो अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सुनते ही चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन ने अपने दोस्तों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सुमित ने महसूस किया कि उनके चारों ओर का वातावरण अब सामान्य नहीं रहा। किले के अंदर उन्होंने कुछ समय बिताने का फैसला किया, ये सोचकर कि यह सब उनका भ्रम हो सकता है। तभी राधिका ने एक कमरे के कोने में किसी साए को देखा। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी दोस्तों ने तुरंत उस ओर देखा, लेकिन साया अचानक गायब हो गया। डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, किले में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, दीवारों पर किसी के चलने की आवाजें आने लगी और हवा में किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होने लगा। अर्जुन ने सबसे कहा कि अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वे किले से बाहर निकलने के लिए मुड़े, अचानक किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वे सभी फंस चुके थे। चारों ने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया और वे सब अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। निशा एक अंधेरे कमरे में फंस गई, जहां उसे एक भयावह साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और उसने महसूस किया कि वह हिल भी नहीं पा रही है। उसकी आंखों के सामने पूरा जीवन घूम गया। वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। उस साये ने निशा को अपनी चपेट में ले लिया और उसकी चीख पूरे किले में गूंज गई। दूसरी ओर अर्जुन और सुमित भी अलग अलग कमरों में फंस गए थे। उन्होंने महसूस किया कि किले में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। सुमित ने देखा कि किले की दीवारों से खून की धाराएं बह रही थीं और फर्श पर अजीब आकृतियां बन रही थीं। वह पूरी तरह डर गया था। अर्जुन ने किसी तरह खुद को संभालते हुए दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह अजीब घटनाएं हो रही थीं। राधिका को अचानक एक पुराना तांत्रिक दिखाई दिया, जो भूतकाल में इस किले का मालिक था। तांत्रिक ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम सबने मेरी शांति भंग की है, अब तुम इस किले के कैदी बन जाओगे। राधिका ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। आखिरकार जब रात का आखिरी पहर शुरू हुआ, किले में अचानक अजीब सी रोशनी फैल गई। चारों दोस्त अब थक चुके थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी बूढ़ा साधु, जिसे उन्होंने किले के बाहर देखा था, अचानक प्रकट हुआ। उसने एक मंत्र पढ़ा और चारों को उस शाप से बचाया, लेकिन किले ने अपने शिकार को जाने नहीं दिया। साधु ने कहा, यह किला शापित है और यहाँ की आत्माएं कभी चैन से नहीं रहेंगी। उन्होंने चारों दोस्तों को चेतावनी दी कि वे कभी भी इस किले की ओर वापस न आए, नहीं तो वे फिर कभी इस दुनिया में वापस नहीं लौट पाएंगे। चारों दोस्त किसी तरह किले से बाहर निकल पाए,
लेकिन वे जानते थे कि जो कुछ भी उन्होंने देखा था वह हकीकत थी। भानगढ़ किला अब भी उसी रहस्यमय और डरावने रूप में खड़ा है। कहते हैं कि वहां जाने वाले आज भी उन आत्माओं की कराहटें सुन सकते हैं जो कभी इस किले में कैद थी। तो दोस्तों, यह थी भानगढ़ किले की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी जो सदियों से लोगों को डराती आ रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही और दिलचस्प और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और डरावनी कहानियों का आनंद लेते रहें।